हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण और आज का हमारा विषय होने वाला है समास। तो जैसा कि हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और समास के कौन कौन से भेद हम पढ़े थे। हम दो भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे पहला था हमारा अव्ययभाव समास और दूसरा था हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जब हम पढ़े तो उसमें भी उसके 6 भेद होते हैं। तो अक्सर एग्जाम्स में जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको एक समझ पद दे दिया रहेगा, मतलब एक समास दे दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा उसमें कि ये कौन सा समास है। तो आप कैसे बताओगे? जब अच्छे से आप समझ जाओगे कि इसका अर्थ क्या है, ये कौन सा समास होता है। ठीक है, तो चलिए आज की जो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले दो समास के होते हैं 6 भेद, हम 2 भेद के बारे में पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो होगा हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास है क्या? कर्मधारय समास में क्या होगा? हम सब विशेषण पढ़े हैं, पहले हम पढ़ चुके। विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या रहता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हूँ। मतलब जैसे हो गया काला, गोरा, मोटा, मतलब किसी का रंग बताए, किसी का गुण बताए, ये सारी चीज जब बताता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, विशेषण कहते हैं। तो अब जब हम पढ़ने वाले कर्मधारय समास, तो इसमें क्या होगा? जब आप कोई समस्त पद पढ़ोगे ना, तो उसमें कुछ दिया रहेगा जो शब्द, वो रहेगा विशेषण का, उसमें विशेषण जुड़ा रहेगा। ठीक है, विशेषण और विशेष्य, जब ये सारी चीज उसमें जुड़ी हुई रहेगी तब वो हमारा क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। तो चलिए एक बार इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। इसकी परिभाषा है, जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमेय और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? जब अगर आप कोई शब्द पढ़ो, उसमें क्या रहेगा? विशेषण रहेगा और विशेष्य रहेगा, मतलब जिसके बारे में बता रहे हैं। अगर कोई फूल है, ठीक है, मान लीजिए अगर लिखा हुआ है वहां बगीचे में कितने सुंदर फूल लगे हैं, तो सुंदरता किसकी बता रहा है? फूल की बता रहा है। तो फूल हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो वैसे जब हम यहाँ कोई शब्द पढ़े, जैसे यहाँ लिखा हुआ समस्त पद हमारे क्या है? नील गगन, मतलब क्या है? यहाँ गगन जैसे आसमान, आकाश होता है ना, वो कैसा? नीला है। तो क्या बता रहा है? उसमें उसकी गुण बता रहे हैं। कैसा गुण बता रहा है? उसका रंग बता रहे हैं, क्या है? नीला। तो नीला हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब हम इसे जब विग्रह करेंगे, मतलब जब हम इसे अलग करेंगे, पहले जैसे बनाएंगे, तो कैसे लिखेंगे हम? विग्रह कैसे करेंगे? नीला है जो गगन, इसमें क्या रहेगा? नीला है जो गगन हो गया। यहाँ क्या बता रहा है? हमारा नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। पूर्व पद हमारा क्या हो गया? विशेषण। और उत्तर पद हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य, मतलब गगन के बारे में बता रहा है ना, उसमें गगन के बारे में बता रहे। गगन कैसा है? नीला है। तो हमारे क्या हो गया? यहाँ क्या बन गया? समस्त पद नील गगन। वैसे यहाँ हमारा दूसरा दिया हुआ है महापुरुष। ठीक है, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष। यहाँ किसी की महानता बता रही, किसकी बता रही है? पुरुष की बता रही। पुरुष हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और जो महान है वो हमारा क्या हो गया? विशेषण। जब हम इसे अलग करेंगे, कैसे करेंगे इसका विग्रह? महान है जो पुरुष। ठीक है, जब आप पढ़ोगे कर्मधारय, जब समास आएगा ना, तो उसमें आपको दिया हुआ रहेगा कोई विशेषण शब्द दिया रहेगा, जिसमें विशेषण और विशेष्य ये दो चीज जुड़ा हुआ रहेगा। पूर्व पद विशेषण होगा और जिसका उत्तर पद विशेष्य होगा। जब हम पढ़ेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। तो ये तो था हमारा कर्मधारय समास किसे कहते हैं। अब हम चलिए देखते हैं कि इसका चौथा भेद कौन सा है। तो चौथा भेद है द्विगु समास, द्विगु समास। तो चलिए इसका चौथा भेद देख लेते हैं। इसका चौथा भेद कौन सा समास का? द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब क्या है? जब आप पहला पद पढ़ोगे ना, उसमें किसी संख्या के, जैसे चौराहा हो गया, पंचपुत्र हो गया, मतलब इस तरह से जिसमें संख्या के बारे में हमें पता चले, जिसमें कोई संख्या दिया रहे, तो वो हमारे क्या कहलाएगा? द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या है? जैसे यहाँ दिया हुआ है पंचफल, मतलब 5 फलों का समूह। शताब्दी, शताब्दी हम सब पढ़ते हैं, हिस्ट्री में ज्यादातर आती है शताब्दी। तो इसमें क्या है? 100 वर्षों का समूह, मतलब 100 वर्षों का समूह को हम क्या कहते हैं? शताब्दी। जब आप कोई शब्द पढ़ो जो दिया हुआ है समास, जिसमें
संख्या, कोई भी संख्या के बारे में, जैसे चौराहा हो गया, यहाँ तक पंचफल, इस तरह के आए जब संख्या, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, द्विगु समास। तो ये तो हो गया द्विगु समास। अब हम देखते हैं इसका पांचवा भेद कौन सा है। तो इसका है पांचवा भेद वंद्यु समास। वंद्यु समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद और दूसरा दोनों पद प्रधान हो और समास करने पर या, वा और तथा अथवा जैसे योजकों का लोप होता है। हम सब पढ़े थे ना कि वाक्य में क्या था, योजक शब्द रहता था। योजक जैसे इसमें क्या होगा, दोनों शब्द, जैसे प्रथम पद है और उत्तर पद है, दोनों ही प्रधान होगा, दोनों की अपनी स्वतंत्रता रहेगी, दोनों की अपनी विशेषता रहेगी, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वंद्यु समास। वंद्यु समास में जैसे क्या है, माता पिता, अब माता भी इंपॉर्टेंट है और पिता भी, दोनों की विशेषता है, ठीक है, दोनों के बारे दोनों क्या इंपॉर्टेंट है। तो कैसे होगा जगह हमारे यहाँ माता और पिता। वैसे यहाँ दूसरा दिया हुआ है हमारा लाभ हानि, तो क्या हो जाएगा, लाभ और हानि। लड़का लड़की दिया हुआ रहेगा, मतलब लड़का और लड़की। जब आप इस तरह के शब्द पढ़ोगे, इस तरह के समास दिया हुआ रहेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, वंद्यु समास, ठीक है। तो आज की जो हमारे विषय थे यही समाप्त होती है। अब हम अपनी अगले आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि समास के और कितने भेद होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो आज का जो हमारा विषय था यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।